आज हम आपको लेके आए हैं टिटोली गांव में, जहां हमारे हर्ष किसान भाई 350 बॉक्स मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं, जिससे सालाना लगभग 20 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम हर्ष है। हमारा शहद और मधुमक्खी का काम है। हम ये काम टिटोली रोहतक से करते हैं। हमारे पास आपको हर तरह का शहद मिल जाएगा, जितना भी आप मार्केट में देखते हैं। और हमारा जितना भी शहद है वो 100% नेचुरल होता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती और बिल्कुल प्योर मिलता है आपको। ये काम जो मधुमक्खी का काम है, ये करने का आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला और कब से आपने ये स्टार्ट कर रखा है? ये काम मेरे पापा ने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था। उस टाइम पे हमारे पास कम ही बॉक्स थे। शुरू में हमने सिर्फ 50 बॉक्स से स्टार्ट किया था। शहद का क्या है कि काम देखो सारे होते हैं। हमारे ज़्यादातर लोकल लोग क्या करते हैं, डेयरी कर लेते हैं, ज़्यादा सूर फार्म कर लेते हैं। तो पापा ने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी थी कि भाई बिज़नेस करना है कुछ खेती से रिलेटेड ही। तो उसमें फिर हमें मधुमक्खी का ठीक लगा इस चीज़ में। जैसे हर्ष भाई, हमने ये मधुमक्खी पाल रखी है, तो इनका क्या प्रोसेस है? हम इन्हें कौन से फूलों पे फीड कराते हैं और कब कब कराते हैं? इसका क्या होता है भाई साहब, जैसे कि साल में इसमें 6 महीने का सीज़न होता है बस इसका। ये स्टार्ट होता है हमारा सीज़न अक्टूबर से लेके और अपना अप्रैल तक जाता है ये। जैसे ही अप्रैल आता है उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। उस टाइम पे किसी भी फूल, कोई पौधे पे फूल आपको मिलेगा भी नहीं। तो स्टार्टिंग होती है हमारी बेर के ऊपर से, जैसे झाड़बेरी बोलते हैं उसको, अपने देसी भाषा में बोल देते हैं कि बेर का पेड़ होता है। उस पर क्या होता है, वहाँ से शहद आता है। पहली फसल वो होती है। वैसे 10 से 12 तरह के पेड़ होते हैं, मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 10-12 के अंदर क्या होता है, जैसे ही 10-12 पेड़ होंगे उनके 10-12 का शहद भी अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका टेस्ट अलग होगा। और हमारे पास जैसे हो गया बेर हो गया, सरसों हो गया, शीशम हो गया, सफ़ेदा हो गया, और मल्टीफ्लोरा होता है जो अपना हिमाचल में निकलता है। लोग कहते हैं हिमाचल का शहद है, वो मल्टीफ्लोरा होता है, वो जंगलों में निकलता है। इस तरीके के 12 तरह के शहद हो जाते हैं अपने। जैसे हम बिल्कुल इसको स्टार्ट करते हैं, तब हमारी इसमें क्या कॉस्ट आती है, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, मक्खियाँ कहाँ से आती है? भाई साहब, जैसे क्या होता है कि एक बॉक्स जो आपको दिख रहा होगा मधुमक्खी वाला, ये लगभग 3500 से 4000 का कॉस्ट करता है। उसमें मधुमक्खी साथ में होती हैं, बॉक्स भी साथ में आ जाएगा, आपकी मधुमक्खी भी आ जाएंगी 3500 से 4000 में। उसके अंदर क्या होता है, आप जैसे एक बॉक्स खरीदोगे, आप जैसे हमारे पास है 350 के करीब, अगर आप किसी को लेने हैं तो वो हमसे 50 बॉक्स ले सकता है, बदले में पेमेंट हो जाती है। दूसरा तरीका होता है इसके अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। वो क्या है, आपको सब्सिडी देती है पहले 50 बॉक्सेस के ऊपर। उनकी सब्सिडी होती है 80 से 85% तक। वो आपके बॉक्स की कॉस्ट उसमें रिकवर हो जाती है। 15-20 हज़ार में आपका काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम ये बॉक्स लेते हैं, तो इसमें मक्खियाँ एक प्रकार की होती है या मक्खियों की भी कोई प्रकार होती है? वैसे अगर आप पूरे इंडिया के बेस पे देखोगे तो कई तरह की मक्खियाँ होती हैं, 4 से 5 तरीके की, जिसको आप पाल सकते हो। पर अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर मेनली ये एपिस मेलिफेरा होती है, ये इटालियन मक्खी बोलते हैं इसको। आपको बॉक्सेस के अंदर मेनली यही मिलती है और यही शहद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। जैसे एक बॉक्स में हम कितनी मक्खियाँ पालते हैं? एक बॉक्स के अंदर सर इसमें क्या होता है, फ्रेम होते हैं, छत्ते होते हैं, 9 छत्ते डलते हैं एक फ्रेम के अंदर। उसमें आपके लगभग 40 से 50 हज़ार मक्खियाँ आ जाती हैं। उसमें एक रानी मक्खी होती है और बाकी सारी नॉर्मल वर्कर बीज होती हैं। एक बॉक्स से हम कितनी प्रोडक्शन ले सकते हैं? एक बॉक्स से अगर साल में अगर सीज़न ठीक निकल जाता है तो आप 25 से 30 किलो शायद एक बॉक्स आपको दे देता है 6 महीने के अंदर। और ये तो हमारी कॉस्ट होगी। जैसे आपने किसी को 50 बॉक्स से काम स्टार्ट करना है जी, तो उसकी लगभग क्या लागत लग जाएगी? सर उसकी लागत देखो, शुरू में तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को तो 2 लाख के करीब के तो आपके बॉक्सेस हो जाते हैं इसमें। तो बॉक्सेस के बाद आपका फिर क्या होता है कि शहद निकालने से पहले आपके खर्चे होते हैं माइग्रेशन के। माइग्रेशन मतलब जैसे ये बीज यहाँ रखी हैं, अब यहाँ से ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे दूसरा पेड़ मिले जिस पे फूल आया हुआ हो, तो आपको ये बॉक्स यहाँ से उठा के ट्रक में लोड करके दूसरी जगह ले जाने पड़ते हैं। दूसरा खर्चा होता है इसमें ये। तीसरा आ जाता है इसमें लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या यूज़ होती है, जब आपका शहद बॉक्स में तैयार हो जाता है तो आपको निकालना पड़ता है। तो आप अकेले नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको 3-4 लेबर वाले चाहिए होते हैं। उसमें भी आपकी कॉस्टिंग आती है 2 से 2,500 रुपये पर जितनी बार आप शहद निकालोगे उतनी बार, कम से कम। और उसके बाद आपकी कॉस्टिंग आती है जो 6 महीने हमने शहद निकाला, बच के 6 महीने जो ऑफ सीज़न बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि गर्मी आ जाती है, उस टाइम पे कोई फूल नहीं होता पेड़ों पे, तब हमें फीडिंग करनी पड़ती है। उस टाइम पे जो फीडिंग का कॉस्ट आती है वो आपकी बॉक्स के हिसाब से आती है। फीडिंग हम किस चीज़ से कराते हैं? फीडिंग होती है सर इसकी, जैसे अपना ये शुगर हो जाती है, चाशनी हो जाती है। लोगों को एक भ्रांति और होती है इसके बारे में कि चाशनी से शहद बना रहे हैं। असल में क्या होता है, मधुमक्खियों ने जो शहद इकट्ठा किया था वो खुद के लिए किया था। हमने उनसे वो शहद अपने यूज़ के लिए ले लिया तो उनके पास नहीं बचा, तो उसके बदले में हम उन्हें सिरप देते हैं ताकि उसको पिएँ और ज़िंदा रही रहें अगले सीज़न तक। तो
मधुमक्खी पालन में हमें किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ता है? जैसे हमने 50 डब्बों से काम भी स्टार्ट कर लिया, आपने जो कॉस्ट बताई वो भी लगाई, उसके बाद हमें ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों से हम कैसे बचते हैं? देखो जी, इसमें क्या होता है, चुनौतियाँ क्या है मेन, तो देखो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे डेयरी में होता है कि आपको भी गोबर डालना है, चारा डालना है, वो इस चीज़ में समस्या नहीं है। ये सारा काम डिपेंड होता है नेचर के ऊपर। नेचर कैसे, बारिश कितनी हुई, उसके बाद छाया में कितने रखे हैं, धूप कितनी हुई, गर्मी कितनी हुई, सारा ये नेचुरल चीज़ों पे अपना रहता है। दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर खतरे की होती हैं। जैसे आप जंगलों में रखते हैं तो भालू वगैरह खतरा होता है, वो डैमेज कर देते हैं बॉक्स को। अगर आप ऐसे नॉर्मल जैसे जैसे अभी ये रखे हैं, यहाँ रोहतक में रखे हैं, यहाँ पे स्प्रे का डर होता है सबसे बड़ा। जैसे आसपास अगर सब्जी उगा रखी है किसी ने तो वो स्प्रे डालता है, स्प्रे के अंदर क्या होता है, ये बीज जिस फूल पे जाएंगे स्प्रे हो रखा होगा तो ये वहीं मर जाएंगे। मेन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी स्प्रे की होती है, क्योंकि आज को आपको पता ही है स्प्रे बहुत ज़्यादा होता है फसलों पे। तो जितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको, अगर स्प्रे हो जाए आसपास तो ये एक दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं। इसमें खतरा सबसे बड़ा यही होता है। इसमें बीमारी आने का कोई खतरा नहीं होता। मेनली हम जो केमिकल स्प्रे करते हैं उनसे किसान को डर होता है। हाँ, बीमारी इसमें एक दो ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती है। जैसे अपने भैंसों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसमें बहुत कम होती है, लिमिटेड 2-3 बीमारियाँ होती हैं, वो भी दवाई से ठीक हो जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इनमें कौन सी बीमारी होती है और उन बीमारियों का हम कैसे इसमें एक बीमारी होती है, माइट बोलते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता दूंगा। माइट बोलते हैं। माइट पे क्या होता है, जैसे चिचड़ी जैसा एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो इन मक्खियों के ऊपर बैठ जाता है और इनको काम नहीं करने देता वो। तो एक तो बीमारी वो होती है। कुछ एक दो और भी होती हैं जो बिल्कुल टेक्निकल उसमें जाएँ तो फिर लार्वा की बीमारी हो जाती है, ब्रूडिंग ना होना, वो 2-3 बीमारियाँ हैं मेन, और इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, वो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है। पर मेन इसमें सारा खेल ही सारा नेचर का और स्प्रे का है। अगर स्प्रे और नेचर ने सही वो किया तो बढ़िया बिजनेस है जी। जैसे हम मोस्टली हमारी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से इनको फीड कराएं, जिससे क्या हमारा सेहत भी नेचुरल। इसमें हाँ, इसमें क्या होता है जी, जैसे अब आसपास अभी क्या है कि अभी बारिश हो जाए, यहाँ पे मान लो बादल वगैरह आ जाए तो मक्खियाँ बॉक्सी से बाहर नहीं निकलती। मक्खियों क्या होता है, मक्खी हमेशा सूरज को देख के बाहर निकलती है, रात को सारी बीज इसके अंदर आ जाती हैं, दिन में बाहर निकल जाती हैं। ऐसे ही इसका ऑर्गेनिक निकालने का तरीका, ऑर्गेनिक तो क्या ही बोल सकते हैं, उसका मतलब प्योर नेचुरल बोल सकते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि आपको अपने बॉक्सेस को ऐसी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है। जैसे अब ये बॉक्स यहाँ रखे हैं, ये 15-20 दिन यहाँ रहेंगे, अगर आप रखना चाहो तो पूरे साल यहाँ रख सकते हो। पर उसमें क्या है कि फिर आपकी शहद की क्वालिटी वो नहीं निकल पाएगी जो इसको आप जगह जगह ले जा कर, अच्छी जगह जहाँ पे ज़्यादा पेड़ हो, ज़्यादा फूल हो, सारा सिस्टम ही इसका फूलों के ऊपर और आसपास की खेती के ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे अभी आप बता रहे हैं हमारे पास 350 बॉक्सेस हैं, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बॉक्सेस हमारे अभी 350 तो नहीं है, आप बता रहे हो बाकी आपने फीड कराने के लिए और कहीं भेजा है, तो आप पूरा साल हमारा क्या प्रोसेस रहता है फीड कराने का? इसका ये होता है सर, जैसे कि मान लो अब जैसे ये यहाँ पे चल रही है अब शीशम, आसपास आप पेड़ देखोगे तो शीशम के पेड़ हैं, उससे फूल आ रखा है, तो कुछ बॉक्स हमने आधे बॉक्स यहाँ रख लिए, आधे हमने हिमाचल प्रदेश में भेज दिए मल्टी के ऊपर। वो मल्टी फ्लावर होता है, मल्टीपल फ्लावर का मतलब होता है जैसे अभी बारिश हुई है हिमाचल में तो वहाँ जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं जंगलों के अंदर, वहाँ से जो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करेगी वो मल्टी फ्लोरा शहद होता है। तो आधे हमने वहाँ भेज दिया, आधे यहाँ रख लिए। उसमें क्या है कि अगर वहाँ शहद निकल गया तो फ़ायदा, यहाँ निकल गया तो 50-50 का रिस्क कम हो जाता है। कई बार मौसम ख़राब हो जाए, मान लो यहाँ ख़राब हो गया तो शहद नहीं निकलता, फिर सारे देश एक साथ रखने में ये दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी हमने इनको फीड करा दिया और हिमाचल से भी हमारी मक्खियाँ फीड करके आ गई, उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस रहता है शहद निकालने का? शहद निकालने का ऐसा ही होता है जी, जैसे ये फार्म है, यहाँ पे हम डेली चेक करते हैं कि बाहर से कितना मधुमक्खियाँ अपना नेक्टर इकट्ठा कर रही हैं। जैसे ही हमें लगता है कि शहद हो गया है इसमें, हम लेबर बुलाते हैं, 5 से 6 लोग आते हैं, हमारे पास मशीन होती है जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। उसमें क्या है कि आप उसमें अपने बॉक्सेस के जैसे छत्ते निकालो, उसमें रखो, उसको घुमा दो, उसमें क्या हवा के प्रेशर से सारा शहद छत्तों से निकल आता है और हम वो छत्ते वापस इन बॉक्सेस के अंदर रख देते हैं। जैसे हमने 350 अपने बॉक्सेस से शहद इकट्ठा कर दिया, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम उन 350 बॉक्सेस से हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं और कितना लगभग 350 डिब्बों से हमारा शहद निकल जाता है? इसका क्या होता है, शहद का प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर। जैसे मान लो ये बॉक्स है हमारे पास एक, इस बॉक्स के अंदर अगर साल में की एवरेज होती है कि आपने 6 महीने के अंदर एक बाल्टी अगर 30 किलो शहद निकाल दिया इस बॉक्स ने, तो इसने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया हमें। अब वो 30 किलो का जो हमारे पास बकेट आ गया, उसके बाद होती है उसकी मार्केटिंग। जैसे वो 30 किलो अगर मैं चाहूँ तो सीधा होलसेल में बेच सकता हूँ, पर उसमें इतनी बचत नहीं निकल के आती, क्योंकि किसान को भी पता है, हमारे गेहूँ में एग्जाम्पल के लिए बता दूँ आपको, जैसे गेहूँ होता है, अगर आप उसका आटा बना के बेचोगे तो वो महंगा बिकता है, और वैसे अगर आप गेहूँ बेचोगे
तो वो सस्ता जाता है। तो यही चीज़ इसके साथ है, इसलिए हमने अब खुद का ही अपना बॉटलिंग स्टार्ट कर रखी है। उसमें थोड़ी बचत सही निकल आती है, और अगर आप होलसेल में जाओगे तो बस आपको आपकी मजदूरी मिलती है उसमें। तो हम इन 350 डिब्बों से साल का लगभग कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं? इसका क्या है जी, 50% मार्जिन होता है लगभग। जैसे कि हमारे पास 350 बॉक्सेस हैं, ये लगभग यूँ लगा लो एक राउंड में 35 बाल्टी के करीब देते हैं। अगर साल का एवरेज हम निकाल के देखें तो ये हमें देंगी 15 से 20 लाख का शहद दे देती हैं उसमें रिटेल रेट में। ये हमारा नेट प्रॉफिट है या रिवेन्यू है? ये हमारा टर्नओवर है जी 20 लाख का। 20 लाख का हाँ, टर्नओवर। उसमें हमारी बचत कितनी होती है? इसमें अगर आपने सारा शहद बोतल के हिसाब से बेचा, अपने ब्रांड के अंदर बेचा, तो आपसे 10 से 12 लाख रुपए आप कमा सकते हो इसके अंदर। साल के 10-12 लाख रुपए आराम से कमा जी। सकते हैं। अगर इसमें कंडीशन यही है जी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं बॉक्स ले लूँगा फिर मैं ऐसे ही आगे किसी ट्रेडर को दे दूँगा, तो इसमें बचत बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी मजदूरी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको इसमें बचत निकालनी है तो आपको खुद की बोटलिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम अपनी बोटलिंग करते हैं तो हमारे जो फार्म का किस नाम से, किस ब्रांड से हम बोटलिंग करते हैं? अपना नाम है सर बेबी फार्म्स के नाम से हमारा शहद का काम है, और हमने 5 साल पहले से हमने क्रिएट कर रखा है। पहले हम भी होलसेल में ही देते थे, फिर अब हमने स्टार्ट कर दिया है, और रीसेलिंग भी होती है हमारे थ्रू, क्योंकि कई लोग हमसे बोटलिंग कराते हैं और अपने नाम से अपनी ब्रांडिंग से भी बेचते हैं। तो उसमें भी आप कर सकते हो। अगर किसी को भाई को स्टार्ट करना हो कि भाई मेरे को शहद ही बेचना है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्योर हनी अवेलेबल करा सकते हैं। मक्खियों के डंक से बचने के लिए क्या समाधान करते हैं? इनके डंक से कैसे बचाव हो सकता है? इसका क्या होता है जी, देखो जगह मैं लोगों को वैसे बताता हूँ, फार्म का भी बता देता हूँ और बाहर का भी बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को कई क्वेश्चन होता है कि जैसे आसपास कहीं पड़ोस में लग रहा है उसके आसपास से कैसे निकले। फार्म पे तो ऐसा होता है, ये होती है पालतू मक्खियाँ, और जो आपके वहाँ बाहर लगी होती हैं वो जंगली मक्खियाँ। इसके अंदर क्या होता है, हम थोड़ा सा धुआं कर दें तो ये अपने आप बॉक्स के नीचे बैठ जाती हैं, अटैक नहीं करती हैं। और अटैक करती है तो एक आधी ही अटैक करती है, जैसे बाहर वाली होती है, हमने सुना होगा कि बॉक्स पूरा छत्ता ही उसके बाद आदमी के ऊपर पीछे पड़ जाता है, वो चीज़ नहीं होती। धुआं कर सकते हैं आप इसके ऊपर। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे हमारे आसपास अभी मधुमक्खियाँ हैं, हमने कैप इसलिए पहन रखा है कि वो सीधा आंखों पे अटैक करती है बीज, तो हमारी आंखों पे ना काटे। वैसे हाथ पे आप देख सकते हैं कोई नहीं काटेगी। मधुमक्खियाँ जब काटती है जब इन्हें खतरा महसूस होता है, जैसे अब ये बीज उड़ रही है, अगर मैं इन पे हाथ मारूंगा तो 100% मुझे काटेंगे। अब आ जाते हैं जो लोकल में अपने छत्ते लगे होते हैं उसके ऊपर। उसमें क्या होता है कि उस छत्ते के आसपास अगर आप जा रहे हो और किसी बीज ने आपको काट लिया, तो कई लोग कहते हैं कि लोहा रगड़ लो, आम का अचार लगा लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमन यूरिन होता है, आप उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर उस पर लगा लोगे तो एक तो आपको स्वेलिंग कम आएगी, दूसरा आपका उसी टाइम दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे कई बार क्या लोगों को लगता है कि आज काट लिया तो 2 दिन दर्द रहता है उसका। अगर आप ह्यूमन यूरिन लगाओगे उसके ऊपर तो 10 मिनट के अंदर आपकी इचिंग वगैरह सब खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आपको मक्खियाँ काट भी ले तो तुरंत अपना यूरिन करके हाँ आप लगा उससे आपका सारा 100% आपको निजाम मिलेगा, और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। जो ये एक लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है कि चिमटा रगड़ लो, ना कुछ नहीं होता जी उससे। अचार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने करा होगा, खूब करा होगा, आपने भी करा, मैंने भी करा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इतनी तो स्वेलिंग आएगी, इतनी उसमें खुजली मचेगी, उससे रेडनेस और बढ़ हाँ। आप ह्यूमन यूरिन एक बार ट्राई करके देखना, 100% आप 10 मिनट में स्वेलिंग नहीं आएगी, और इरिटेशन होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि खुजली होती है सबसे ज़्यादा उस टाइम पे, वो भी नहीं होगा। जैसे अब हम अपना शहद निकाल के हम इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हैं? हमारा तो जी 2-3 प्लेटफॉर्म है, हमने यूट्यूब पे वीडियो बनवा रखी है आप जैसे भाइयों से, और हमारा ऑनलाइन भी बिकता है। क्या नाम है इसका, गूगल मैप्स वगैरह हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके थ्रू हमारा प्रमोशन चलता रहता है। अगर आप अपनी ब्रांड बना के बेचेंगे तो इसमें फ़ायदा है, उसमें आपको 50% तक मार्जिन मिल जाता है। और अगर आप ऐसे ही बेचोगे बाहर, मतलब होलसेल टाइप में, जैसे उसमें सब्जियां मार्केट में बिकती है, मंडियों में बिकती है, ऐसे बेचोगे तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ, उसमें आपके लगभग आपका शायद, अगर आप बिल्कुल ही सोचते रहो कि घर पे आके गाड़ी वाला ले जाए मेरे सारा शहद ले गए, तो आपको रेट मिलेगा बस 80-90 रुपये का किलो। जो आज के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक भी यूँ कहते हैं 95 की हो रही है, शहद 80-90 से ऊपर नहीं बिकता होलसेल के अंदर। पर अगर आप खुद की ब्रांडिंग करते हो, जैसे अब मैं करता हूँ खुद की ब्रांडिंग, तो हमारा 500 से 600 रुपये जाता है, उसमें खर्चे बढ़ते हैं आपके, पर जहाँ आपको 80-90 मिल रहा है वो आपका 100, 150, 200 तक चला जाता है वो मार्जिन। 50% कम से कम मार्जिन निकाल लेता है। हाँ, उसमें निकल जाता है, क्योंकि कुरियर खर्चा बढ़ता है, पोर्टलिंग बढ़ती है, जीएसटी लगती है, लेबल, वो तो खर्चा है ही। पर जो आपका 80-90 का शायद बिक रहा था, वो थोड़ी सी आपने अपनी तरफ से मेहनत की तो 150, 160, 170 तक वो आराम से चला जाएगा आपका। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हमारा कोई नया किसान भाई आपसे मोटिवेट होके मधुमक्खी की फार्मिंग करना चाहता है जी, तो क्या आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, या अपना सामान जो भी आपको स्टार्टिंग में किसान को चाहिए उसको प्रोवाइड करा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम हमारी तरफ से जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा हम सारी शेयर कर सकते हैं। ट्रेनिंग का इसका ऐसा होता है, हमारे पास रह के भी सीख सकता है वो, पर इसमें हरियाणा सरकार का बहुत वो है, हेल्प करेगी आपकी, वो 7 दिन की फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं आपको।
उसमें क्या है वो आपको सिखाएंगे कि बीज कैसे रखते हैं, किधर से लेके जाते हैं, और प्लस आपको सब्सिडी मिल जाती है उसी के अंदर ही। सब्सिडी में हमारा कितना 50 डिब्बों पे कितना फर्क पड़ जाता है? अगर आप 50 डब्बे लोगे 3000 के रेट के पड़ते तो 1.5 लाख रुपए के पड़ते हैं आपको। अगर आप उनके थ्रू लोगे, वो सब ट्रेनिंग लेके सब्सिडी अप्लाई करोगे, वो मिलती शायद 1 साल का प्रोसेस होता है उसका। उसके बाद उसमें आपको वो सिर्फ 15,000 रुपये मिल जाएगी आपको, पूरा डब्बों समेत? पूरा सब कुछ 50 डब्बे पहले एक बंदे को, एक फैमिली आईडी पे एक मिलती है। क्या ये सब्सिडी 50 डिब्बों पे है या उससे ऊपर भी ले सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ हरियाणा के अंदर, हरियाणा के लोगों के लिए है ये। बाहर के जो लोग हैं उनके लिए अलग से गवर्नमेंट, जैसे यूपी गवर्नमेंट होगी वो उनके लिए होगी। हरियाणा के अंदर क्या है कि आप 50 पहले जो 50 डब्बे लोगे, आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको 50 डब्बे की एक पूरा लॉट वो बोलेंगे आपको कि आप खुद खरीदिए। आप जाके आपने डब्बे खरीद लिए, आप गवर्नमेंट को दिखाइए कि मैंने खरीद लिए हैं, तो गवर्नमेंट आपके रिफंड कर देती है वो पैसे। मतलब पहले हमें पूरा प्रोजेक्ट खुद लगाना पड़ेगा जी। उसके बाद कोई आके देखेगा हाँ। कि आपने पूरा प्रोजेक्ट लगा लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी उसके बाद ही हमें इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट भी बता देता हूँ आपको। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हॉर्टिकल्चर का ऑफिस होता है। वहाँ जाके आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो सारी चीज़ बता देंगे आपको। प्लस इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपने स्टार्ट कर लिया और आपका बस खत्म हो गया, सब्सिडी लो साइड हो। इसमें आप आगे इक्विपमेंट भी उनसे ले सकते हो, जैसे शहद निकालने की मशीन होगी, बोटल्स होगी, इन पे भी गवर्नमेंट आगे सब्सिडी आपको देती रहेगी। अगर हमारा कोई व्यूअर्स आपसे शहद खरीदना चाहता है तो उसके लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करे, आपसे कहाँ वेबसाइट पे या किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे कि आप उस तक अपना प्योर नेचुरल शहद पहुँचा सकें? वैसे आप गूगल सर्च कर लो, बेबी फार्म्स के नाम से है हमारा, वो आपको सबसे ऊपर शो करेगा। बाकी मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ आपको ऑर्डर के लिए या फिर क्वेरी के लिए, 8397858496। ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर अगर आपको जैसे काम स्टार्ट करना है तो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको शहद मंगाना है तो भी ले सकते हो। और कुछ भाई चाहते हैं कि वाइट लेबलिंग, जैसे आजकल अपने देसी दवाइयों की चीज़ों में यूज़ होता है शहद, कुछ भाई अपने नाम से बेचना चाहते हैं। जैसे मान लो आप ही स्टार्ट कर लो कि भाई मेरे को शहद डालना है, तो आप अपना लेबल डिज़ाइन करो, हमारी आप यूज़ कर सकते हो, हम आपको शहद प्रोवाइड करा सकते हैं लैब टेस्टेड। अगर हमारा कोई नया किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहे तो आप उनको क्या सलाह दोगे, क्या क्या सावधानियां बरतने को बोलोगे? अगर आप देखो स्टार्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा काम नहीं है कि आपने स्टार्ट कर लिया कि आप सुबह आए शाम को चले गए। और इसके लिए क्या होता है, जगह जगह घूमना पड़ता है। जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा और हिमाचल, ये स्टेट होते हैं, पूरे साल आपको यहाँ माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें भी सक्षम है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बाद आती है दूसरी बात। उसमें क्या होता है कि आपको बीज का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप अकेले निकलोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ग्रुप होते हैं बीज कीपर के, वो इकट्ठा रहते हैं लोग एक दूसरे की हेल्प कराने के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए, तो वो कर सकते हो। चुनौतियाँ इसके अंदर मेन आती हैं शहद बेचने वाली ही आती हैं, क्योंकि हर चीज़ किसान चीज़ तैयार कर देता है पर वो बेच नहीं पाता। हाँ, उगा तो सभी लेते हैं, हाँ। बना तो सभी लेते हैं, मैं मुद्दा तो बेचने पर जी, आता है। बेचने अगर बेचने के अंदर आप सक्षम हैं तो ये सही बिजनेस है, क्योंकि शहद ऐसी चीज़ है ये ख़राब नहीं होती। जैसे आपने मान लो आलू उगा लिया आज, उसकी एक टीम है, या तो आपको वो बेचना पड़ेगा या कोल्ड स्टोरेज में डाल लोगे तो उसका किराया देना पड़ेगा। इसका क्या होता है, शहद आपने एक बार निकाल लिया उसके बाद अभी ख़राब नहीं होगा आपका। आप चाहे आज 10 किलो बेचो, चाहे 1 किलो बेचो, चाहे 2 साल बाद बेच लियो, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो इस चीज़ में ये ठीक है। चुनौतियों के अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है फिर इसकी कि आपको लोकेशन बहुत दिमाग से ही लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ लगा दिया और आसपास 2 किले छोड़ के या फिर 5 किले छोड़ के मधुमक्खी जाती है 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक मक्खी घूमती है शहद के लिए। वहाँ पे अगर किसी ने सब्जी उगा रखी है या कुछ ऐसी चीज़ पेस्टिसाइड डले हुए हैं, तो ऐसी लोकेशन से आपको मधुमक्खियाँ दूर रखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ मेन चुनौतियाँ हैं। मेन तो सबसे बड़ी आप यही मान के चलो कि बेच होनी चाहिए आपके पास, सेल आपके पास होनी चाहिए, आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। बाकी एक बिज़नेस बढ़िया है और मैं बिल्कुल कहूँगा आप स्टार्ट करो, पर आप अपना अगर आप बेच पाओ तो इसी बिज़नेस में आना, क्योंकि ये काम थोड़ा ऐसा है, फौजियों वाला काम है ये। आपको घर से बाहर ही रहना पड़ेगा लगभग पूरे साल ही, 1-1.5 महीना आपके घर के आसपास अगर बीज आ सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई पेड़ वगैरह है तो। दोस्तों, आपको हमने बिल्कुल A to Z प्रोसेस दिखा दी है, आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ है। अगर आप अपना प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल शहद चाहते हैं तो आप हमारे हर्ष भाई से कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। और ऐसी सच्ची और अच्छी वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाई, सभी व्यूअर किसान नेक्सा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय किसान, जय हिंद।